नमस्कार स्टूडेंट्स, जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आपका सभी का स्वागत है। आपको समझा रहे थे गद्यांश। गद्यांश के अंदर ना मैंने आपको समझाया था प्रश्न उत्तर छापने का तरीका, शीर्षक और कर्ता, ये चीज मैं आपको समझा दिया था। ठीक है, आज हमारा जो गद्यांश का जो दूसरा भाग है उसमें हम देखेंगे एक तो विशेषण, विशेष्य और क्रिया, सर्वनाम और संज्ञा, ये चीजें आती हैं। और मैं दो प्रकार समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? दो प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि समान परीक्षा हो गई ना, संपूर्ण राजस्थान के अंदर एक ही पेपर आएगा, इसलिए दो प्रकार तरीके से मैं समझाऊंगा, किस प्रकार से भी आ सकता है वो। ठीक है। दूसरी बात, जैसे 9वीं और 10वीं का एग्जाम होगा संस्कृत का, उसकी आंसर की मैं तुरंत ही उसके दूसरे दिन सुबह के 6 बजे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसी चैनल पर आप देखते रहना और आपको संस्कृत की संपूर्ण जो पेपर आएगा उसका संपूर्ण उत्तरमाला आपको इसी जगदम्बा संस्कृत क्लासेस के ऊपर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं गद्यांश के अंदर हमारा था दूसरा भाग था गद्यांश का। टॉपिक का नाम है गद्यांश। गद्यांश यहां पर ये 9वीं 10वीं 8वीं तक के बच्चे देख सकते हैं आराम से किस प्रकार से आता है। ठीक है, गद्यांश के अंदर हम समझा रहे थे, आपको कर्ता समझा दिया था। ठीक है, अब आता है हमारा संज्ञा। संज्ञा संज्ञा कैसे? जैसे आ गया बाल क्या गच्छति, बालक जाता है। ठीक है, और इसमें पूछेगा अस्मिन बाल क्या, अस्मिन पद है, इस पद में संज्ञा पद कौन सा है, इस पद में संज्ञा पद कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट नियम है संज्ञा पद कौन सा है, तो कौन सा जाएगा? बालक आ जाएगा। कौन सा जाएगा? बालक आ जाएगा। ठीक है, एक आएगा आपके इस प्रकार डॉट डॉट और पूछेगा गच्छति, क्रियापद में संज्ञा पद कौन सा है। अब ये क्रियापद में खालिस्तान आ गया, क्रियापद में संज्ञा पद कौन सा है। इस गच्छति को हम कहां पर देखेंगे? हमारे गद्यांश में ढूंढेंगे और वहां पर गद्यांश देखेंगे तो बाल का या फिर नाम आएगा या कुछ भी आ सकता है, इस प्रकार से आएगा। यहां पर संज्ञा में वहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सर्वनाम आएगा, उसी प्रकार क्या आएगा? सर्वनाम आएगा सह फड़ती, वह फड़ता है। इस प्रकार से वह पूछेगा इसमें सर्वनाम पद कौन सा है, इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है, तो कौन सा हमारा? सह है। कौन सा हमारा? सह। एक आएगा इस प्रकार से और पड़ती और पूछेगा कि इसमें सर्वनाम पद कौन सा है। तो इसको हम कहां पर देखेंगे? गद्यांश के अंदर देखेंगे और इसमें से जो मिलेगा सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आयम, वयम, इस प्रकार से आ सकता है, तस्य वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, तो वहां पर हम गद्यांश मिल जाएगा तो उसको यहां पर लिख देंगे, हम पूरा वाक्य उतार देंगे या फिर एक वाक्य कर देंगे सर्वनाम पद बराबर सह, सर्वनाम संज्ञा बराबर बाल का। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आराम से कर देंगे। और ऐसे पूछ सकता है बाल का गच्छति, ठीक है, संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद का प्रयोग करो। संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद का प्रयोग करो। कैसे पहचानेंगे? यानी संज्ञा तो आ गई, संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद का प्रयोग कीजिए, यानी इसके उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो हमारे गद्यांश में जैसे आ रहा है बालक जाता है और वह नाचता है, तो संज्ञा कौन सी होगी? बालक होगा, वह नाचता है क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। अब वह क्या हमारा सर्वनाम, तो वह क्या है? सह, सह यानी वह होता है, तो सह किसके लिए हो गया? बालक के लिए हो गया, तो हमारा सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा। बालक जाता है, वह फरता है, तो बालक गच्छति संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद का प्रयोग कीजिए, तो क्या जाएगा? हमारा सर्वनाम से आ जाएगा। कहां पर ढूंढेंगे हम? गद्यांश के अंदर मिल जाएगा हमें। अच्छा, ये आ गया सह फड़ती। सर्वनाम पद पर संज्ञा पद का प्रयोग कीजिए, सर्वनाम पद पर संज्ञा पद का प्रयोग कीजिए, तो किसका आएगा? इसको हम इस वाक्य को कहां पर ढूंढेंगे? वहीं पर ढूंढेंगे और देखेंगे कि सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बालक है या नाम है किसी का या राजा है, रहीम है, कुछ भी है, जो वहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी संज्ञा पद पर सर्वनाम पद का प्रयोग तो भी इसी प्रकार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और सर्वनाम पद का प्रयोग सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद का प्रयोग तो इस प्रकार से, दोनों उल्टे सुलटे हैं, बन बात एक ही है। इसके बाद देखते हैं हमारा क्रिया। इसके बाद हमारा देखते हैं क्रिया, देखते हैं अब क्रिया क्या है। जैसे बाल कै फटती, बालक फटता है, वो आ गया
बाल क्या फटती। तो क्रिया कौन सी है हमारी, खाना पीना बोलना नाचना कूदना गाना, ये हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। तो क्या आ गया हमारी क्रिया, फटती आ गई। क्या आ गया हमारी क्रिया, फटती आ गई। ठीक है, जैसे वह जाता है, वह पुस्तक है, ऐसे लिख देते हैं। पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। वह पुस्तक है। ठीक है, वह पुस्तक है, इसमें क्रियापद कौन सा है, अस्ति आ गया। क्या आ गया हमारा, अस्ति, वह पुस्तक है। क्या है, धातु हस्ति। क्रिया क्या होती है हमारी, धातु होती है। क्या होती है, धातु। क्या होती है हमारी, धातु होती है, अस्ति। ठीक है, नास्ति आ गया, समझो नास्ति आ गया जी, नास्ति। अब क्रियापद पूछ लिया, अब क्या आता है जी, इसमें हम नास्ति नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अस्ति। नास्ति कर देते हैं तो निकाल ही सकता है सही और गलत भी निकाल सकता है, कह नहीं सकते हम, टीचर की दिमाग का पता नहीं आगे वाला क्या है, कैसा नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें टुकड़े करेंगे, न प्लस अस्ति। तो हम क्या करेंगे, अस्ति धातु निकालेंगे। अस्ति क्या निकालेंगे, हमारी क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हमारा आता है हमारा विशेषण। क्या, कौन सा आ गया, विशेषण। विशेषण, विशेषण क्या है, जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर अस्ति, सुंदर है, वह सुंदर है। विशेषण, विशेषण कैसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो वह क्या है, सुंदर, वह क्या है, सुंदर है। सुंदर क्या होगा, विशेषण है। विशेषता बता रहा है किसकी, इसकी बता रहा है, कर्ता की। किसकी बता रहा है, कर्ता की बता रहा है, सुंदर है, वह सुंदर है। जैसे आ गया प्राचीन पर्वतमाला, पर्वतमाला। अब क्या है इसमें बताओ, जैसे आ गया प्राचीन, आ गया प्राचीन पर्वतमाला है। अब बताओ पर्वतमाला कैसे प्राचीन है, नई भी हो सकती है, अरावली पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला। पर्वतमाला की पहचान बताए, प्राचीन है जी। क्या है, प्राचीन। प्राचीन क्या आ गया हमारा, विशेषण आ गया। ठीक है, यानी जिसकी जैसे यह तो बालक चतुर है, चतुर क्या आ गई, उसकी विशेषता आ गई, बालक की विशेषता बता रहे कि चतुर है। तो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक आता है विशेष्य, एक क्या आता है, विशेष्य आता है। एक क्या आता है हमारा, विशेष्य आता है। ठीक है, विशेष्य इस प्रकार से आता है हमारा, जैसे विशेष्य क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम विशेष्य कहते हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है, से। तो यह हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्या हो गया हमारा, विशेष्य हो गया। ठीक है, मतलब वह सुंदर है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताया जा रहा है, वह की बता रहा है कि वह सुंदर है। वह कोई नाम होगा, किसी के बारे में तो बता रहा होगा, तो वह सुंदर क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। और वह क्या है, से, किसकी विशेषता बता रहा है, से की बता रहा है, तो वह क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, हमारा विशेष्य होता है। उसी प्रकार से प्राचीन पर्वतमाला, ये तो हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, पर्वतमाला क्या हमारी विशेष्य हो गया, ये क्या हो गया हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, प्राचीन पर्वतमाला विशेष्य। अच्छा, तो एक तो इस प्रकार से आएगा और एक भी इस प्रकार से आएगा, जैसे ये वाक्य आ गया हमारा, ऐसे पूछ लेगा हमारे। ठीक है, और एक इस प्रकार से आएगा, सुंदर अस्ति, सुंदर अस्ति आ गया, इधर खालिस्तान आ गया, पूछेगा विशेष्य पद क्या है, विशेष्य पद क्या है, कि इसमें विशेष्य पद कौन सा है। ठीक है, ऐसे आ गया, या सुंदर दे देगा, सुंदर दे देगा और पूछेगा विशेषण पद कौन सा है, तो हम सुंदर को कहां पर ढूंढेंगे, वहां पर ढूंढेंगे गद्यांश के अंदर, और हमें आराम से पता चल जाएगा कि विशेष्य पद कौन सा है। या फिर दे दिया से आ गया और पूछेगा कि विशेषण पद कौन सा है, विशेषण पद कौन सा है, से को कहां ढूंढेंगे, वहां पर मिलेगा। ठीक है, और उस गद्यांश के अंदर देखेंगे कि विशेषण पद कौन सा है। और ध्यान रहे, विशेषण और विशेष्य हमारे 4 गद्यांश आएंगे, एक तो श्लोक का गद्यांश, एक नाटक का गद्यांश, एक कहानी वाला, एक अपठित गद्यांश आएंगे। चारों गद्यांशों में विशेषण विशेष्य निश्चित पूछेगा आपसे, और एक क्रियापद निश्चित पूछेगा। ध्यान दे लेना, कर्ता संज्ञा सर्वनाम, ये तो तीनों एक जैसे ही हैं,
और शीर्षक तो हमारे अपठित का ध्यान से पूछता है और किसी में नहीं पूछता है। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य तो ध्यान दे लेना, विशेषण विशेष्य अक्षर में पास नहीं होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, या तो इधर होता है विशेषण, ही तो विशेष्य इधर, और विशेषण इधर तो विशेष्य इधर, परंतु दोनों का संगम होता है, पास में ही होता है, दूर दूर नहीं होते। कभी 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 सोचो बहुत दूर है, नहीं नहीं, धातु दूर मिल जाएगी आपकी, क्या मिल जाएगी, धातु हमारी, मतलब क्रिया हमारी बहुत दूर मिल सकती है आपको, लाइन के लास्ट तक, जहां तक एक फुल स्टॉप नहीं आता है वहां तक देखो कि हमारी धातु कौन सी है, आगे बीच में इस प्रकार से कॉमा लगा हुआ आ जाए और उससे पहले कोई धातु है तो इसका मतलब वही हमारी क्या है, क्रियापद है। इस प्रकार से क्रिया हो गई। और विशेषण विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जो बालक जिसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, हमारा विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, हमारा विशेष्य होता है। जैसे वह सुंदर है तो सुंदर हो गया विशेषण, वह कौन है, विशेष्य हो गया। प्राचीन पर्वतमाला विशेष्य हो गया, प्राचीन क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस प्रकार से हमारे आने वाले जो एग्जाम है अब प्रारंभ हो रहे हैं, कक्षा यानी 10वीं के, 9वीं के, 8वीं के, 10 सारी क्लासों के प्रारंभ हो रहे हैं। वैसे तो 9 से 12 तक के समान परीक्षा लागू हो गई है, तो कक्षा यानी 1 से 8 तक तो अपने स्कूल के स्तर पर ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो 9 से 12 के एग्जाम 14 तारीख से प्रारंभ हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं, तो ध्यान से आप आराम से करना, इसको शांतिपूर्वक करना। अगर ध्यान से हमारा कम से कम 19-20 नंबर का आएगा, बहुत ही सरल आएगा। अगर ध्यान पूरा नहीं किया तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीजें हमारे जरूर याद करना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये हमारे कम से कम 4 से 5 नंबर का आएगा, 4 से 5 नंबर के आएंगे ये सारी चीजें, और बिल्कुल ध्यान पूरा निकालोगे तो आराम से समझ जाओगे। संज्ञा बालक नाम आएगा, ठीक है, सर्वनाम सहतौत त्वम यम, इस प्रकार से आएंगे। क्रिया धातु आएगी, क्रिया आएगी धातु आएगी। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, सुंदर, जैसे प्राचीन है जी, प्राचीन है, इस प्रकार से। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इनको जरूर याद करना, ये आपके लिए वेरी मोस्ट है। ठीक है, ओके।